Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. किर्गिस्तान में हिंसा के बीच फंसे हाडोती कोटा के स्टूडेंट। कोटा 12 के 20 से ज़्यादा स्टूडेंट किर्गिस्तान में फंसे 4 दिन से हॉस्टल में कैद हैं। परिजनों ने सुरक्षित लाने की अपील की है। अगले महीने पढ़ाई पूरी होनी थी, उससे पहले ही हिंसा हो गई। हिंसा भड़की हुई है। पाकिस्तानी स्टूडेंटों के साथ भारतीयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें चुन चुन कर पीट रहे हैं। हमलावर उनके हॉस्टल में घुस जाते हैं। इस सप्ताह परीक्षा होनी है, इससे पहले मुसीबत में फंस गए हैं। स्थिति यह है कि हॉस्टल के कमरों में कैद होकर रह गए हैं। हाडोती कोटा 12 जिले के 20 से अधिक छात्र वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अधिकांश जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, वे घर आना चाहते हैं। कोटा में माता पिता चिंतित हैं, सुबह शाम कॉल कर हाल चाल जानते हैं। 2019 से रहकर वहाँ पढ़ाई कर रहे कोटा के स्टूडेंट ने बताया कि MBBS जून में पूरी होनी है, इसके बाद डिग्री लेकर ही कोटा आना था कि हिंसा शुरू हो गई। सरकार और कॉलेज से नोटिस मिला है कि 7 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकलना है। 17 मई से 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकला हूँ। स्थानीय लोगों के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर के स्टूडेंट देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं। रविवार को ही 500 मीटर दूरी पर एक छात्र का हाथ काट दिया, जिसके बाद गेट अंदर से लॉक कर लिया, खिड़कियां बंद कर रखी हैं। पहले की रसद सामग्री से काम चला रहा हूं। हम राजस्थान के 4 दोस्त साथ रहते हैं, एक दूसरे को दिलासा देते हैं। मेरे कुछ दोस्त भारत आना चाहते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है। किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे एक और कोटा के स्टूडेंट ने बताया कि घटना 13 मई की है। किर्गिस्तान के लोकल लोगों ने शराब पी रखी थी। नशे में पाकिस्तानी स्टूडेंट से लोकल ने सिगरेट मांगी, उन्होंने नहीं दी या उनके पास थी नहीं, ये तो पता नहीं। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं वो वहाँ से चले गए थे, वो भी वहाँ से चले गए थे जो लोकल लोग हैं। उसके बाद वह दोबारा उनके फ्लैट पर जाते हैं और उनके साथ कुछ बातचीत होती है। उसके बाद 17 मई को फिर से इजिप्ट के लोगों के हॉस्टल में 3 लोग घुसते हैं और लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। तो इजिप्ट के लोगों द्वारा लोकल्स की पिटाई करने की बात कही जा रही है। तीनों लोकल लोग वहां से पिटाई के बाद भाग जाते हैं और वो कुछ देर बाद वापस लौटते हैं। तो 100 से 150 लोग वहां पहुंचते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। सभी और हॉस्टल्स में घुसने लगते हैं और जैसे ही कोई बाहर उनका लोकल के अलावा दिखाई देता है, उस पर टूट पड़ते हैं। अब स्थिति पहले से कंट्रोल में है। पाकिस्तानी हो, भारतीय हो या कोई अन्य देश के लोग वो सबके साथ मारपीट कर रहे हैं। छात्र ने बताया कि हम सबके हॉस्टल के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है। 17 मई की रात के बाद से हम लोग बाहर नहीं निकले हैं। फ्लाइट भी 20 दिन बाद की बुकिंग हो रही है। गाइडलाइन भी जारी की गई है कि कोई भी ऑडियो या वीडियो क्लिप, फोटो घटना के बारे में जानकारी नहीं देनी है। सारी तरह से गाइडलाइन जारी कर उनको कहा गया है। छात्रों ने यह भी बताया कि जो पाकिस्तानी जो छात्र हैं उनके फ़्लाइटें आ रही हैं, लगातार वो लोग जा रहे हैं, पर 20 दिन बाद की बुकिंग है। अगले सप्ताह ही एग्ज़ाम होना है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि किर्गिस्तान में राजस्थान के छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया है कि वे खुद अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के साथ निरंतर संपर्क में है। सरकार किर्गिस्तान में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं के साथ वे खुद को अकेला न समझे। राजस्थानी विद्यार्थी किर्गिस्तान में सुरक्षित रहें, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पिछले कुछ दिनों से उथल पुथल मची है। हिंसक भीड़ छात्रावासों को
निशाना बना रही है। छात्रावासों में भारत सहित कई देशों के छात्र रह रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने भारतीय विदेश मंत्रालय से चर्चा भी की है ताकि ज़रूरत पड़ने पर तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। सीएमओ अधिकारियों के मुताबिक छात्रों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय द्वारा आपातकालीन नंबर भी जारी किया गया है, पर पहले से वहाँ स्थिति कंट्रोल में है। जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि अब पहले से सुरक्षित हैं। स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोकल के अलावा कोई भी छात्र अगर वहाँ उनको दिखता तो उस पर टूट पड़ते, उसके साथ मारपीट कर देते। छात्रों ने कई ऐसी भी घटनाएं बताई जो बताई नहीं जा सकती। मारपीट उनके साथ की जा रही है। अब परिजन भी सुरक्षित लाने की अपील कर रहे हैं, स्टूडेंट सुरक्षित आने की अपील कर रहे हैं। अगले सप्ताह ही उनका एग्ज़ाम है और उससे पहले यह हिंसा हो गई। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।